और एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट कर देते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, कुम्हारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली समय पूरा होने के बाद भी वसूली जारी है। लागत वसूली की 1 दशक बाद भी जारी है वसूली। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने परिवहन मंत्री गडकरी को सौंपा था ज्ञापन, इसके बावजूद भी अभी भी वसूली जारी है। कुम्हारी टोल प्लाजा से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समय पूरा होने के बाद भी लोग जो है यहां पर पैसे दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, लागत वसूली पूरा होने के बाद भी यहां पर वसूली क्यों की जा रही है। हालांकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसी मामले में ज्ञापन भी सौंपा था रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। तो ये बड़ा सवाल, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी सौंपा था ज्ञापन, लेकिन इसके बावजूद भी कुम्हारी टोल प्लाजा पर अभी भी वसूली जारी है। राजधानी रायपुर से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लागत वसूली के 1 दशक बाद भी वसूली जारी है, यानी 1 या 2 साल नहीं, पूरे 10 सालों से वसूली जारी है, जबकि लागत वसूली पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद भी यहां से वसूली का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। लागत वसूली हो चुकी है, फिर भी आम जनता को यहां से गुजरते वक्त टैक्स देना पड़ रहा है। टोल प्लाजा पर अभी भी गाड़ियां रोकी जा रही हैं और उनसे वसूली की जा रही है। समय पूरा होने के बाद भी वसूली जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि लागत की वसूली हो जाने के बाद से, तमाम खर्चों की वसूली हो जाने के बाद से सड़क को टोल फ्री कर दिया जाता है, लेकिन तमाम नियम कायदे जो है वो यहां पर आकर रुक जाते हैं, काम नहीं करता है। और कुम्हारी टोल प्लाजा की तस्वीरें बता रही हैं कि लोग अभी भी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि वो लागत की कीमत चुका चुके हैं, सड़क के लागत की कीमत वो अदा कर चुके हैं। अभी भी यहां पर वसूली जारी है। पिछले 10 सालों से ये वसूली जारी है। ये तस्वीरें हम कुम्हारी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार अभी भी वसूली जारी है। और चलिए, कुम्हारी टोल प्लाजा से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हैं। मनोज, जब जनता सड़क बनाने के टैक्स पे कर चुकी है, लागत दे चुकी है, फिर भी अभी तक लगातार जो है उनसे टैक्स लिया जा रहा है, कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, कुम्हारी टोल प्लाजा जो रोड था, जो दुर्ग से लेकर रायपुर तक के रोड का निर्माण हुआ था, वह 2000 कंप्लीट में निर्माण हो चुका था। इस रोड का निर्माण जो है DS वाइकॉन कंपनी ने किया था और इसके बाद जो है उस कंपनी ने जो है टोल वसूलना शुरू किया था और उस कंपनी को 2013 तक की वसूली के निर्देश जो है NHAI की ओर से मिले थे। लगातार 2013 तक कंपनी ने अपनी वसूली की और उसके बाद जो है कंपनी ने जो है यह टोल जो है NHAI के हैंड ओवर कर दिया और इसके बाद से लगातार यहाँ पर टोल की वसूली आज भी जारी है। लगभग 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सभी वाहनों से यहाँ पर टोल की वसूली जो है अनवरत जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि इस टोल प्लाजा को लेकर लगातार विवाद की बातें भी सामने आई थी। जब 2013 के बाद से लगातार जो है कांग्रेस इस टोल प्लाजा को लेकर विरोध कर रही थी, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि जब पूरे सड़क की लागत वसूल ली गई है, शासन को पास सारे पैसे आ चुके हैं, इसके हो जाती है तो इसके बाद इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने भी घटना को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। अब दूसरी ओर जो है अब फिर से एक बार कांग्रेस के नेतागण भी कह रहे हैं यहाँ पर जो अवैध वसूली का जो सिलसिला लगातार जारी है वह बंद होना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तत्काल इस पर निर्णय ले सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ जो टोल की वसूली होती है उसे लेकर यह बात सामने आ रही है कि जो मेंटेनेंस हो रही है सड़क की, उसकी एवज में जो है NHAI ने इसे ठेका दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं, जो 4 पहिया वाहन है उनसे 25 रुपए की वसूली है, उससे जो बड़े वाहन है 40 रुपए है, 80 रुपए है, 85 रुपए, और जो भारी वाहन है उनसे 160 से लेकर 175 रुपए की वसूली होती है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर जो है 40 से 50 हजार गाड़ियां आना जाना करती है और इससे जो है
कम से कम जो है प्रतिदिन जो है 35 से 40 लाख रुपए की वसूली जो है इस टोल प्लाजा से होती है। और एक टेंटेटिव फिगर मानेंगे तो साल भर में यह फिगर जो है काफी कई करोड़ में चले जाता है, लगभग 100 करोड़ से अधिक में यह रकम जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी राशि जो है, बिल्कुल एक बड़ी राशि की बात है मनोज, ये बड़ा सवाल ये है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब समय पूरा हो गया है तो फिर कंपनी वहां से टोल वसूली क्यों नहीं बंद कर रही है? आखिर किसके सह पर वो अभी भी वसूली कर रही है जबकि वो अवैध है? जी देखिए, जो कंपनी ने सड़क का निर्माण किया था वह डीएस वाईकॉन कंपनी थी और इसने जो है इस टोल प्लाजा को एनएचएआई के सुपुर्द कर दिया था। अब एनएचएआई ने इस टोल प्लाजा का ठेका देना शुरू किया है और वर्तमान में एबीपीएल कंपनी को इसका ठेका 8 अप्रैल 2024 को दिया गया था और इस कंपनी का ठेका जो है 7 अप्रैल 2025 तक का है, यानी कि 3 महीने जो है कंपनी के जो अधिकारी हैं वे कह रहे हैं कि 3 महीने वे अपनी वसूली और करेंगे क्योंकि जनवरी बीता, 7 अप्रैल तक तो उनका ठेका है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पूरी मिलीभगत साफ नजर आ रही है कि एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत दिख रही है, क्योंकि जनता के कहीं ना कहीं राहत दी जानी चाहिए थी लेकिन जनता को राहत नहीं दी जा रही है। यदि बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की, बात कर रहे हैं सड़क के मेंटेनेंस की, तो क्या साल भर इस सड़क की मेंटेनेंस होती है? इसका जवाब भी जो है एनएचएआई के अधिकारियों को देना चाहिए, क्योंकि वो इसी नाम पर वसूली करवा रहे हैं कि इस सड़क की मेंटेनेंस को लेकर जो है हर साल जो है ठेका दिया जाता है। तो एक लंबा फिगर जो देखने में आ रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की वसूली इसी टोल प्लाजा के माध्यम से हो रही है। और बात कर लेते हैं, बीते दिनों रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भी सौंपा था और मांग की थी कि यह टोल प्लाजा बंद होना चाहिए और इसके बाद जो है केंद्रीय। बताइए मनोज नायक, जब एक सांसद जो है अपने मंत्री को ज्ञापन देते हैं कि टोल वसूली बंद कराइए, फिर भी कंपनी कहती है कि हम अभी 2-3 महीने और वसूली करेंगे। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब वे भी जो उनका जो एग्रीमेंट हुआ है, जो डीड बने हैं, तो उससे साफ ये है कि कहीं ना कहीं एनएचएआई के जो अधिकारियों की संलिप्तता है इस पूरे मामले में वह कहीं ना कहीं संदिग्ध है। हालांकि भी एनएचएआई के अधिकारियों से हमारी बात नहीं हो पाई है क्योंकि उनके ऑफिस जो है सिटी से काफी दूर ले गए। उन्होंने धमतरी और रायपुर के बीच में अपना सिटी ऑफिस रखा हुआ है। जब उनसे बात होगी तो यह पता चल पाएगा कि जो भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो पत्र भेजा है क्या एनएचएआई के अधिकारियों तक के पहुंचा है? बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि अधिकारियों तक वो पत्र क्यों नहीं पहुंच रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई का यहां पर अवैध वसूली क्यों की जा रही है जबकि जनता उसका लागत ऑलरेडी चुका चुकी है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, की बड़ा सवाल यही है। आप नजरें बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।